गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। दिन प्रतिदिन तो हमारी केयर करते हो पिता, और हमें समझ और बुद्धि देते हो पिता। आप हमें मदद करो कि हम पवित्रता में बढ़ सके, सिद्धता में बढ़ सके, क्योंकि तेरा वचन कहता जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है तुम भी वैसा सिद्ध बनो। प्रभु यीशु, आप हमें हर दिन की वचन, हर दिन की हमारी रोजमर्रा जीवन में आप हमें मदद करो, सहायता करो प्रभु यीशु। और हमें पवित्र आत्मा की फलों से भर दो पिता, कि हम चरित्र, स्वभाव में, गुणों में बढ़ सके, क्रोध करने में धीमा हो सके, लोगों से बातचीत करने में सांसारिक बातें नहीं बल्कि सुसमाचार को सुना सके, लोगों से प्रेम कर सके, तरस खा सके, आत्माओं को जीत सके। हमें इस प्रकार की प्रेरणा और चरित्र देना प्रभु यीशु, कि हम दूसरों के लिए जी सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, इन दिनों में हम लोग देख सकते हैं आज का जो शीर्षक होगा कि पहले पढ़ते दूसरा तिमोथी उसका 3:4, और फिर मैं शीर्षक बताता हूँ। विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की चाहने वाले होंगे। इस वचन से हम एक चीज देख सकते हैं और वो शीर्षक है कि अंत के समय में, इस प्रकार शीर्षक आप दे सकते हैं कि लोग परमेश्वर के प्रेमी नहीं। तो अंत के दिन, अभी यही अंत के दिन है और परमेश्वर के अनुग्रह का समय है। तो इसलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर हर एक इंसान को बचाना चाहता, पर इंसान सुख विलास की लालसाओं में पड़ते हैं। जैसे अगर हम पुराने नियम में चलते हैं और हम देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, आप विश्वासघात कर रहे हैं, गलत संबंध रख रहे हैं, ढीठ, घमंडी और सुख विलास को चाहने वाले, परमेश्वर को प्रेम करने वाले नहीं। ऐसे लोग अभी आपको ज्यादा मिलेंगे और दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। तो ऐसे समय पर हम देखेंगे, ऐसा दिन पहले भी था और आज भी है, बट परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजकर आपको मुझे नया जीवन देना चाहता है, बचाना चाहता है, और हमें इन चीजों को समझ देना चाहता। सुख विलास और गलत संबंध, धोखा, विश्वासघात, ये सारी चीजों से हमें बचाना चाहता। इसीलिए हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पुराने नियम में, उत्पत्ति की किताब में अगर हम देखते हैं 4:19 में पढ़ते हैं हम लोग, 4:19। वो उदाहरण जाने से पहले मैं फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 19 पढ़ना चाहता। और ये जो विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के ना मानने वाले, सुख विलास को चाहने वाले, ऐसे लोगों का क्या परिणाम होगा। देखिए क्या कहता 19 में कहता है इस प्रकार, उनका अंत विनाश है। सिंपल सी बात, इनका अंत विनाश है। तो इसीलिए अगर आज परमेश्वर को आप जान रहे हो, शांति, मुक्ति और परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हो, तो परमेश्वर आपसे यही निवेदन करता है, या आपसे यही चाहता है कि आप उसको जानो और उसकी शांति और उसके प्रेम को आपके जीवन में बहुतायत से हो, और वही आपको बचाएगा। यहां पर एक शब्द हम देख सकते हैं, आगे कहता है उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। आज बहुत से लोग हम देखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किया है, फिर भी वो अपनी पापी पेट के लिए इस पृथ्वी पर लगे रहते, सुख विलास के लिए।
घमंड करते हैं, लज्जा के काम करेंगे और घमंड करते हैं और अपने आप को सजाते हैं बहुत अच्छा से, परंतु उनकी अंदर कुछ भी नहीं, समझ ले परमेश्वर की कोई चीजें नहीं है। इसीलिए अंत के समय पर सुख विलास बढ़ेगा, विश्वासघाती बढ़ेगी, घमंड बढ़ेगा, पेटूपन बढ़ेगा और बहुत सारे लोग क्रूस की बैरी होंगे। बहुत सारे लोगों की चाल चलन से आप समझ जाओगे। तो इसलिए आपको मुझे समझना कि हम ऐसे इंसान को भी पहले देखे हैं जो उत्पत्ति के 4 अध्याय वचन 19 में पढ़ते हैं हम लोग। उत्पत्ति के 4 अध्याय और वचन 19, खूबसूरत बातें, जिसका नाम है कैन की वंश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था लेमेक। 4 अध्याय और वचन 19 में ओके, इसमें कहता है लेमेक ने 2 स्त्रियां बिहा ली जिनमें एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिला था। ये संसार की रीति है और यहां पर कहता कि लेमेक ने 2 स्त्रियां बिहा ली जिसमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिला था। आरंभ में परमेश्वर ने एक पुरुष व एक स्त्री उत्पन्न की और दोनों एक शरीर हो गए। यह इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति के केवल एक ही पत्नी होनी चाहिए। यहां पर हम अनेक पत्नी संबंध में देखते हैं। ये पहला भी जो संसार में कार्य हुआ था लेमेक, इस प्रकार के संबंध को परमेश्वर ने कभी आशीष नहीं दी। इस प्रकार जो संबंध है कभी परमेश्वर आशीष नहीं दी। लेमेक की 2 पत्नियों के नाम आदा और सिला। आदा का अर्थ है सुख विलास। आदा का अर्थ है सुख विलास। यहां पर जो सुख विलास वो दुष्टता की ओर से आने वाला आनंद है। दुष्ट करके आनंद पाने वाले, किसी का गला काट के आनंद पाने वाले, बलात्कार करके आनंद पाने वाले, बुराइयां करके आनंद पाने वाले, चोरी करके सुख विलास चाहने वाले लोग, उसके तरफ अगुवाई करता है। ऐसे लोग इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। अंत के दिनों में तीमुथियुस का जैसा 2 तीमुथी 3-4 वचन में पढ़ा, अंत के दिनों में भी लोग परमेश्वर के प्रेमी नहीं परंतु सुख विलास के प्रेमी होंगे। अंत के समय में जैसा 2 तीमुथी 3 अध्याय वचन 4 में हम लोग पढ़ा। दूसरी बात, उसकी दूसरी पत्नी का नाम था सिला, का अर्थ है चमकना। आज लोग चमकते, झूठी सौंदर्य। आज लोग अपने शरीर को कड़ी मेहनत करते। यह सियन की उन बेटियों के समान है जिन्होंने यशायाह के दिनों में चमकने वाले गहने पढ़ते थे। पढ़ते हम लोग यशायाह 3 अध्याय वचन 18। यशायाह की किताब खोलिए और 3 अध्याय वचन 18। यशायाह 3 अध्याय देखिए क्या क्या किस तरह से 18 वचन में 3 अध्याय का। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, घुंघरुओं जालियों बाल को सजाते हैं, पैर में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। ओके, और कहते हैं कि चंद्रहारों, झुमकों, कोड़ों, घूंघटों, गपड़ियों, पेकरियों, पंडुकों, सुगंध पात्रों, अंगूठियां, नथों, सुंदर वस्त्र, कुर्तियों, चादरों, पटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्र, बूंदियों, दुपट्टों, इन सबों की सभा को दूर कर देगा। और इन्हीं सब चीजों में आज लोग देखेंगे फैशन के ऊपर हर एक। आज कई बार लोग सोना और सोने की पानी चढ़े हुए चीजों को पहनते ज्यादा,
किसी के पास अगर सोना नहीं, पर वो अपनी सुंदरता को छुपाना नहीं चाहते, वो भी उससे कहते हैं कि मैं उनसे कुछ कम नहीं हूं। वो डुप्लीकेट गहनों को पहनते हैं और उनके सामने जाते हैं और अपने आप को सुंदर पेश करते हैं और कहते हैं कि हम ओरिजिनल चीजों को पहन रहे हैं। कई बार इस प्रकार की ये जो नाम दिया मैंने, ये सारे एक दिन परमेश्वर दूर कर देगा सभी के जीवन से। और एक बातें हम देखते हैं, लेमेक का जो नाम था, लेमेक का नाम शक्तिशाली या मजबूत, इसने अपनी सामर्थ्य यानी कि शक्ति व क्रोध को दुष्टता के लिए प्रयोग किया। लेमेक ने बहुविवाह पद्धति आरंभ की। यहां पर से हम बहुविवाह की शुरू से हम देखते हैं और ये परमेश्वर के खिलाफ था और परमेश्वर उसकी इजाजत नहीं। अंत के समय में यही हो रहा। हम जानते हैं एक कपल को, और वो कहते हैं हम पहले से विश्वासी थे, पर उस घर में हम हस्बैंड बहुत अच्छा है, पर उनकी जो पत्नी है तो ठीक नहीं है, उनका जो चरित्र। हमने कई बार उनके जीवन में प्रार्थना के लिए गए और प्रार्थना किए, बाइबल से समझाएं, पर उन्होंने नहीं समझा और अंत में वो 2 शादियां की औरत ने। फिर जब उसके पति को पता चला तो अभी मैं क्या कर सकता, और वो पति को हमेशा धमकी देता है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, जेल भेज दूंगा अगर तुम मुझे दूसरी शादी करने नहीं दोगे। तो पति बेचारा क्या कर सकता है, वो बार बार आकर हमसे कहते प्रार्थना करिए। हम बोले एक ही चीज कर सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। तो कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं अपनी जो घर की परिस्थिति को। परमेश्वर ने एक पति एक पत्नी दिया, उसी से खुश रहना, परिवार को चलाना, परिवार को बढ़ाना, परमेश्वर के साथ रहकर हमें उसी प्रकार करना चाहिए। सुख विलास लोग आज चाहते बहुत, फैशन लोग चाहते बहुत, लोगों के अंदर घमंड, लोगों के अंदर बहुत सारे आज देखेंगे ढीठपन, हठीले, परमेश्वर को प्रेम ना करने वाले। आज लोगों के पास ऐसा, अगर कहते नहीं कि पड़ोसी मेरा 10,000 का फोन लिया तो मैं 15,000 का फोन लूंगा, वो अगर चमकदार साड़ी पहन रहा तो मैं उससे भी चमकदार साड़ी पहनूंगा। तो इसी तरह से अगर वो बाल घुंघरू कर रहा तो मैं बाल छोटा करूंगा। तो एक दूसरे को आज नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से अच्छा बनने के लिए अपने विवेक, अपने मन, अपनी सोच को पूरी तरह से शैतानिक और दुष्टता में ढकल रहे हैं। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर के सुसमाचार को आप समझिए। परमेश्वर आपके अंदरूनी चीजों को संभालेगा। नीति वचन 31 अध्याय खोलिए, नीति वचन का 31 अध्याय। और वचन हम एक बताते हैं जो स्त्रियों के लिए खास करके, और एक वचन पढ़ते हैं। उन स्त्रियों को उस स्त्री परमेश्वर पसंद करता है और ऐसे स्त्री को परमेश्वर भी अगुवाई करता है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाती है। शोभा, सुंदरता, ये सारी चीजें व्यर्थ है, जिन चीजों के पीछे हम रात दिन मेहनत करते हैं, सुख विलास में दिन बिताते हैं और अच्छा दिखने के लिए एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट परमेश्वर से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, परंतु वो स्त्री को परमेश्वर पसंद करता जो परमेश्वर का भय रखता है, और परमेश्वर उस स्त्री को बढ़ाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है। हम लेमेक के जैसा नहीं जो झूठी शक्तियों पर भरोसा रखे या झूठी दुष्टता की शक्तियों पर हम कार्य करें, परंतु हम सच्ची शक्ति पर कार्य करें, क्योंकि सच्चाई में जो शक्ति है उसको कोई तोड़ नहीं सकता और ना उसको कोई हरा सकता है। प्रभु यीशु, और वो शक्ति तेरे पास है। धन्यवाद देते, हमें बुद्धि समझ दीजिए कि सुसमाचार और बाइबल से हमें प्रेम हो और आपके सिद्धांतों में हम बढ़ सके, आपकी चरित्र स्वभाव में हम बढ़ सके। धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो। धन्यवाद, आज का दिन को इस समय तेरे चरणों पर रखते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।